श्री कोस्मोस एक्का एवं श्रीमती जेरमिना एक्का और परिवार के सभी सदस्य, बेटा बहू, दोनों दामाद, स्वर्गीय क्लेमेंट एक्का के द्वितीय पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें उनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार प्रदान करे, स्वर्ग राज्य में दूतों और संतों की संगति प्रदान करे और परिवारजनों पर भी ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदा बनी रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज कलीसिया दो संतों को याद करती है। संत डेनिस, बिशप और शहीद, और संत योहन लियोनार्ड, एक पुरोहित। इन दोनों का जन्म इटली में हुआ था। इन दोनों संतों ने बुलावे के अनुरूप अपना जीवन जिया। संत डेनिस ने वचन से बल पाकर सुसमाचार प्रचार का कार्य किया और एक छोटी सी द्वीप में यूखरिस्ती आराधना की शुरुआत की और उसी के कारण उसका सिर काट दिया गया और वे शहीद हो गए। संत योहन लियोनार्ड एक पुरोहित बनकर अस्पताल और बंदीगृह में अपना मिशन कार्य प्रारंभ किया। वहां धर्म शिक्षा दी और प्रवचन के द्वारा लोगों का मन परिवर्तन किया। सचमुच वचन में अद्भुत शक्ति है जो लोगों को नई दिशा प्रदान करता है। हम आज प्रार्थना करें कि इन संतों की तरह हम भी वचन के अनुरूप अपना जीवन जी सकें, वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। हम पश्चाताप करें जिससे हम योग्य रीति से इस ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से किया है। इसलिए मैं इनके भारी धन्यवाद से से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, राष्ट्रों के बीच तेरी महिमा के प्रचार के लिए तूने संत डेनिस और उनके साथियों को भेजा और उन्हें शहादत तक विश्वास में अटल बने रहने का बल प्रदान किया। उन्हीं के समान हम भी संसार की धन संपत्ति ठुकरा दें और किसी भी विपत्ति में विचलित ना हों। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु यह कहता है, हंसिया चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूर रौंदो क्योंकि कोल्हू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे, सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज ऊंची उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा। इसराइलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर निवास करता है। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पार नहीं करेंगे। उन दिनों पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों के सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा, जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र उसर हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने युद्ध के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनकी वाणी ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं।
प्रभु का सुसमाचार। हे तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम सभी समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री से मन की बात को सुनते हैं। 2014 से लेकर अब तक लगभग 80 बार मन की बात कह चुके हैं। इसके द्वारा लोगों के साथ सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों को लेकर संवाद स्थापित करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं और महत्वपूर्ण योगदान के लिए लोगों की और पूरी टीम की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सुसमाचार में एक स्त्री प्रभु की बातों को सुनकर अपने मन की बात को छिपा ना सकी और प्रभु के सामने ही बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। एक माँ ही दूसरी माँ की महानता को समझ सकती है, मानसिकता को समझ सकती है और वह स्त्री उसको भली भांति समझती है। लेकिन यीशु उस स्त्री के विचार को अपने मिशन कार्य की ओर मोड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं, इससे भी धन्य वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मरियम अवश्य धन्य है क्योंकि उसने यीशु को अपने गर्भ में धारण किया, लेकिन इससे भी महान बात, बड़ी बात है कि उसने ईश्वर के वचन पर शुरू में ही जैसे उसने वचन को सुना उसने विश्वास किया। नबी योएल भी भविष्यवाणी करते हैं कि जो ईश्वर की नहीं सुनते, ईश्वर का विरोध करते हैं, उनका विनाश निश्चित है। लेकिन ईश्वर के वचन पर चलने वाले इस्राएलियों की भावी महिमा निकट है और उनके लिए मधु की धाराएं फूट निकलेंगी। हम प्रतिदिन ईश्वर का वचन सुनते हैं। आइए हम भी मरियम की तरह वचन में विश्वास करें, वचन के अनुरूप जीवन जिएं ताकि हम भी भावी महिमा देख सकें। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे।
हे पवित्र पिता, तेरे संत शहीदों के स्मरणोत्सव में हम ये दान तुझे अर्पित कर रहे हैं। इन्हें ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सेवक सेविकाएं तेरे नाम के साक्ष्य में सदा निर्भीक बने रहें। हम आज स्वर्गीय क्लेमेंट एक्का के द्वितीय पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उनके सभी पापों, दोषों, गुनाहों को माफ कर और उन्हें उनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार प्रदान कर। स्वर्ग राज्य में उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल की ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान करक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस में और सभी आज उनके साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्थिति में हे प्रभु, अपने सेवक
स्वर्गीय क्लेमेंट एक्का की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। आमीन।
संतों के लिए ईश्वर के पास मूल्यवान पुरस्कार हैं। ये ख्रिस्त के लिए मर गए, इसलिए ये अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पवित्र शहीदों में क्रूस के रहस्य को अद्भुत रूप से प्रकट किया है। इस बलिदान से बल पाकर हम ख्रिस्त के प्रति विश्वस्त बने रहें और सबकी मुक्ति के लिए कलीसिया में परिश्रम करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। You